वहाँ मुसलमान कबाब खाने बंद कर दें, भट्टियाँ बंद कर दें, तंदूर बंद कर दें, तो शायद कोयला कुछ बच सकता है। क्योंकि मुसलमान जो है, मुसलमान एक किस्म से कारीगर भी हैं, वो कोयला पैदा भी कर सकते हैं। आप चांस तो दीजिए मुसलमानों को कुछ पैदा करने का। अभी तो सबने यही सोच रखा है सिर्फ मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं और कुछ पैदा ही नहीं करते। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोयले की कमी की एक अनोखी वजह बता रहे हैं। वहाँ मुसलमान कबाब खाने बंद कर दें, भट्टियाँ बंद कर दें, तंदूर बंद कर दें, तो शायद कोयला कुछ बच सकता है। आप तो अभी कोयला संकट के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं सरकार को सीधे तौर पे कहूँगा, मुसलमान तो जब कुछ नहीं मिलता है तो भाई कोयला भी जला रहे हो तुम और पंखा भी चला रहे हो, तब जाके कबाब बनता है। तब जाके कबाब बनता है। क्योंकि मुसलमान जो है, मुसलमान एक किस्म से कारीगर भी हैं, वो कोयला पैदा भी कर सकते हैं। आप चांस तो दीजिए मुसलमानों को कुछ पैदा करने का। अभी तो सबने यही सोच रखा है सिर्फ मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं और कुछ पैदा ही नहीं करते। आखिर वो क्या वजह बता रहे हैं जिससे कोयले की कमी ख़त्म हो सकती है, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ हैं राशिद खान साहब, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्वागत है आपका यूपी तक में, राशिद खान जी। राशिद खान जी, आपने एक सोशल मीडिया पर बयान दिया, क्या बयान दिया और क्या वो वीडियो है? देखिए, इसे बयान तो कह नहीं सकते क्योंकि ये एक फ़नी वीडियो बना रहे थे हम लोग, और एक सोच थी हमारी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोयले के संकट को लेके मुसलमानों को दोषी ठहरा दिया जाए। क्योंकि अमूमन देखा गया है कोई भी संकट आता है उसका श्रेय मुसलमानों को दे दिया जाता है। तो मेरी एक अपनी सोच थी और हम एक फ़नी वीडियो बना रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी वायरल हो जाएगी कि आप जैसी शख्सियत हमारे साथ खड़े होंगे और हमसे बात कर रहे होंगे। कि ये एक कोई बयान नहीं है, कोई वजह नहीं है, एक सोच थी हमारी कि हमें ऐसा लगा कि कहीं मुस्लिम ट्रोल ना हो जाएं कोयले के संकट को लेके। उनसे ये न कह दिया जाए कि भाई आप कबाब खाते हो, सिकाई करते हो कोयले पे, तंदूर चलाते हो, तंदूर में कोयला इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ जब हम भट्टी लगाते हैं कबाबों की, तो अब हाथ का ज़माना तो है नहीं, पहले हाथ से पंखा जल लिया जाता था, तो एक टेबल फ़ैन लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोयला और बिजली दोनों का संकट मुसलमानों के ऊपर ना फूट जाए, इसको लेकर एक फ़नी वीडियो थी जो इतनी वायरल हो गई। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी वायरल हो जाएगी। क्या कहा था उसमें, पूरे वीडियो में आपने क्या बोल रहे थे आप? मैंने एक छोटी सी सोच जाहिर की थी जिसमें ये था कि अगर मुस्लिम कुछ टाइम के लिए कबाबों पे, क्योंकि मुस्लिम इसलिए कहा था, खाते तो सब हैं लेकिन मुस्लिम ही टारगेट ना हो, इसलिए मैंने मुस्लिम अल्फाज कहा था कि मुस्लिम कहीं ऐसा ना हो कि ट्रोल हो जाएं। क्योंकि वो भट्टियों पे कबाब सेकते हैं, तंदूर बनते हैं, खाते तो सभी लोग हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर आरोप मंड दिया जाता है कि भाई ये मुसलमान खाते हैं। मुसलमान तो बहुत कम खाते हैं, तादाद गैर मुस्लिम की ज़्यादा है खाने की, लेकिन अपनी अपनी सोच है और अपना अपना खान पान है। कोई कुछ भी खा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। एक फ़नी वीडियो था जो इतना वायरल हो गया। मेरा सिर्फ कहना इतना था कि अगर हम लोग, अगर वाकई में देश में कोयले का संकट है, बिजली का संकट गहरा रहा है, अगर हम लोग थोड़ी सी कोशिश कर लें कि हम कबाब को भट्टियों पे ना सेकें, रोल बना के उसको फ्राई करके खा लें। खाने से मतलब है आदमी को अपनी भूख मिटानी है, अच्छा से अच्छा खाना खाते हैं लोग बाग। तो कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि अगर हम इस तरीके से चेंज कर लें थोड़ा, कि सिकाई ना करके कोयला बचा लें और फ्राई करके खा लें, तो शायद कुछ देश हित में हम लोग आगे काम कर सकते हैं और संकट दूर कर सकते हैं। कितना कोयला बचेगा इन चीज़ों से? और जो कबाब खाना बंद कर दिया जाए, उसको भट्टी पे सेकना बंद कर दिया जाए, तो आपके हिसाब से कितना कोयला बचेगा? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मेरठ की मैं बात करूँ तो 50-60 किलो कोयला तो पर डे हम बचा ही सकते हैं। क्योंकि इतनी भट्टियाँ, इतने सारे चिकन पॉइंट खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं। हालांकि अभी कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 15 अक्टूबर से ड्रैप लागू हो जाएगा कि आप होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे में लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पर पाबंदी लग रही है शायद, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं। तो उनको देखते हुए मुझे भी कुछ ऐसा आभास हो गया कि मैंने पहले से एक फ़नी मोमेंट चल रहा था वहाँ पर, हम लोग वीडियो ऐसे ही बनाते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। आपने उसमें ये भी कहा है कि मुसलमान सिर्फ बच्चे पैदा नहीं कर सकते और कुछ भी पैदा करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने ये कही थी कि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ट्रोल करते हैं, कभी 3 तलाक पे, कभी किसी चीज़ पे, कभी लव जिहाद पे। तो यहाँ ये लगा मुझे कि मुस्लिम को अगर मौका दिया जाए, क्योंकि अभी ये देखा गया है सभी लोग ये कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ बच्चे पैदा कर सकते हैं और कुछ पैदा ही नहीं कर सकते। मुस्लिम लोग जो हैं वो कारीगर हैं,
उन पे टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है। सरकार कोई भी हो वो अगर मुस्लिमों को साथ लेकर चल रही है, उनकी टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, तो हमारा देश हो सकता है चाइना जापान को पीछे छोड़ दे, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी मुसलमानों के माइंड में है लेकिन उनको चांस नहीं मिल पा रहा है। तो ये इसलिए मेरी ये सोच थी कि मुसलमान बच्चे पैदा करने के अलावा भी बहुत सारे काम कर सकता है। तो आपका क्या मानना है कि और जो कबाब बंद कर दिए जाएँ भट्टी पे सेकने, तो कोयला इतना बच जाएगा जिससे बिजली का संकट भी टल जाएगा? देखिए, इतना या उतना इतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक मेरी एक कोशिश है, मेरा एक प्रयास है। अगर देश को ज़रूरत पड़ रही है तो मुसलमान हमेशा से आगे रहा है। थोड़ा सा अगर इसमें हमें लग रहा है कि कोयले का संकट है तो हम उस चीज़ को दूर करने में सरकार का साथ दें, थोड़ी सी उनकी मदद करें और अपने खान पीन को थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर लें अपना, कि भाई हम फ्राई करके खा लें उसे। खाते तो सभी लोग हैं लेकिन मुस्लिम्स इसलिए क्योंकि मैं खुद मुस्लिम हूँ, कि कल को जब एक मुसलमान पे कोई तोहमत लगता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे पे भी लग रहा है। तो मैंने एक अपनी इच्छा ज़ाहिर की थी, इसको अन्यथा ना लें। ये एक फ़नी वीडियो था और इतना तेज़ी से वायरल होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा कि इतनी तेज़ी से वायरल हुआ है। लोगों के मन में ये विचार आया है कि कोयला इस तरीके से भी बच सकता है। आपकी पत्रकारिता का कितना लंबा टाइम हो गया और कब से आप पत्रकारिता कर रहे देखिए, आप सब हमारे सीनियर हैं, सभी लोगों के साथ हम छोटे थे बड़े हुए हैं। 2009 से मैंने शुरुआत करी थी, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों का प्यार देखने को मिला है, आज इतने बड़े चैनल पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और उस्मान जैसे रिपोर्टर मेरठ के हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा मूवमेंट तो बहुत ही कम लोगों के साथ हुआ होगा कि उनके सीनियर जूनियर का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए। तो ये है राशिद खान, जिनका कहना है कि उन्होंने एक फ़नी मोमेंट का वीडियो बनाया था और वो फ़िलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।